हमारी जवानी भी हमारी जनता के लिए है और हमारा बुढ़ापा भी हमारी जनता के लिए है। तो हम जहाँ भी जाएं, जवानी में भी अपने आप को हमें प्रूफ करना होता है, और जब तक आप प्रूफ नहीं करते हैं आपकी पहचान नहीं बनती। और आज हमारी पहचान है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस रोल को उसके हिसाब से ही मैं पूरा करूँ। और मैं किसी भी रोल को छोटा नहीं समझता, वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं चैलेंज में नहीं लूँगा तो शायद मेहनत नहीं कर पाऊँगा। और मेरी कोशिश यही थी, और संघर्ष उसका उदाहरण है कि मैं संघर्ष में लगातार 6-6 घंटा जिम किया हूँ। 6 घंटे जब भी मेरे को टाइम मिलता था तभी मैं जिम में जाकर जिम करता था, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक अलग रूप में दिखना था। और आज संघर्ष के विदेशी लोग जब तारीफ़ कर रहे हैं, विदेश के लोग उसकी तारीफ़, टेलर के रिव्यू निकाल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। जो मुझे हमेशा गालियाँ देते थे, आज वो बेहतर बता रहे हैं खेसारी को, भोजपुरी समाज को बेहतर, भोजपुरी भाषा को बेहतर बता रहे हैं। तो आज जो इंग्लैंड के लोग या रसिया के लोग, चाहे कहीं भी आउट ऑफ इंडिया के लोग जब संघर्ष 2 की टीजर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे खेसारी की तारीफ़ नहीं है, वहाँ पे भोजपुरी की तारीफ़ हो रही है कि भोजपुरी का ये टीजर, भोजपुरी का टीजर, भोजपुरी का टीजर। तो मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ कि अपने भाषा को बड़ा करना है तो अपने लोगों को अप्रिशिएट करिए, अपने लोगों को कोशिश करिए। जो सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे अपने लोगों की बुराइयाँ करेंगे तो उसको हज़ारों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपका चीज़ बुरा तो हो ही जाएगा ना। तो आज अगर संघर्ष बेहतर करने की कोशिश कर रही है, हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, रत्नाकर जी हों, चाहे अभय भैया हों, चाहे जितने भी प्रदीप शर्मा जी हों, या हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, पराग पाटिल से लेकर जितने भी हैं, फिरमांशु सिंह वगैरह जैसे मंजुल ठाकुर हो गए, जितने भी लोग हैं, रजनीश मिश्रा से लेकर जितने भी, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको भोजपुरी भाषा के लिए काम करना है, अपने घर चलाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर जब तक हम घर चलाने के लिए काम करेंगे, शायद हमारे घर के ही लोग 5 लोग देखेंगे उस सिनेमा को, लेकिन जब हम अपने भाषा को चलाने की कोशिश करेंगे, अपना घर छोड़कर समाज के बारे में सोचेंगे, तो उस समाज ही हमारा घर भी चला देगा और हम समाज को भी लीड करके निकल जाएंगे। जब से संघर्ष 2 का ट्रेलर देखा, जो बोलता है ना वो सातिर होता है, और जो सोच के नहीं बोलता है वो क्लियर होता है। उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, गलत है, वो दुनिया डिसाइड करेगी। और डर जब तक आपके दिल से नहीं जाएगा ना, तब तक आप बेबाक हो ही नहीं सकते हैं। और किससे डरना है? आप बेहतर काम करिए, पूरी दुनिया आपको अपने गोद में बैठा लेगी। बड़ा होने के बाद तो बाप भी अपने गोद से उतार देता है। तो इसीलिए बड़ा मत होइए, बच्चा बन के रहिए, पूरी दुनिया आपको गोद में रखेगी। आखिरी सवाल पे आते हैं, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं खींचते हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पर आते हैं, वो है खेसारी जी का लुक। इससे पहले भी थोड़ा सा वाइट बाल में हमने संघर्ष 2 का जो टीज़र आया सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। उसमें भी हल्के बाल आपके वाइट दिखे, लेकिन आप पूरे वाइट हो गए। मैम ने विग लगाया है, वो तो दिख रहा है, लगा है ना? हाँ, विग लगाया। लड़कियां रिस्क नहीं लेती? नहीं, मैं कर लेती, रिस्क नहीं लेती, बाल कटवा दिया, बाल भी चल रहे हैं सर, बहुत सारा उसके VFX वगैरह जो भी हो रहे हैं ना, अभी काम तो लगेगा, क्योंकि बिग बजट की फिल्में हैं और रत्नाकर जी छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पराग पाटिल, इनके मैं अभी तो मैं मुझे पूरे सिनेमा को देखना है, उसमें कहाँ VFX में कमी हो रही है, कहाँ क्राउड में दिक्कत हो रहा है, कहाँ कोई डायलॉग डिलीवरी गलत है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम उस चीज़ को आउट करेंगे। क्योंकि एक आशाएँ लोगों की बढ़ी है और हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक आशा है जो हमारे सिनेमा को बड़ा कर सकती है, हमारे भाषा को बड़ा कर सकती है। तो हमारी कोशिश है, अभी देखिए कब तक आता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम सारे पूरी टीम के लोग पहले संघर्ष 2 को देखेंगे, देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि हम रिलीज़ कब करेंगे और ट्रेलर कब रिलीज करेंगे। क्या बात है, वैसे तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और इस फिल्म के लिए भी निकालो तो वो ऐसे होता है, रॉ होता है, उसको अंगूठी और उसको अपने हाथ में या गले पे सजाने के लिए जौहरी से तराशता है वो देखिए बात बताएं आपसे, आप हीरा थे तभी तो हम तराश पाए, अगर आप पत्थर होते तो हम कहाँ से तराश पाए। तो ज़िंदगी में आप हीरा तो बनिए। लोग कहते हैं कि यार हमें कोई पूछ नहीं करता है। एक बात बताऊँ आपसे, एक मार्केबल बात, और उदय भैया इस पर ध्यान दीजिए, उदय भैया आप इस पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, आप गोली बन जाइए, हर वो बेहतर बंदूक आपको पुश करने के लिए तैयार है। तो कोई गोली बनता नहीं है, चाहता है कि पिस्टल में भर दे हमें कोई, तो आप तो छारा बन के घूम रहे हो भाई। तो छारा तो बस छारा के लिए काम आता है, वो तो कांटा में ही आएगा। तो मेरे कहने के पहले कि आप गोली बन जाइए। जब आप गोली बन जाएंगी, चाहे बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हर वो पिस्टल आपको पुश करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो पिस्टल जब आप गोली बन के निकलिएगा उस पिस्टल से, तो किसी न किसी की जान ले लीजिएगा। क्या बात है भाई, तालियां बजिए भाई। वो बहुत ज़रूरी है कि आप गोली बन जाइए। आप जिस दिन गोली बन जाएंगे उस दिन हर वो पिस्टल आपको अपने अंदर समेट लेगा। ये तो बारूद बन गई। हाँ, वही भी कह रहा हूँ ना। तो ये जान अब ले पा रही हैं, क्योंकि अब सोच पूछिए तो ये कपड़ा जब पहनती थी तो इनके पेट के ऊपर यहाँ रहता था,
ये यहाँ तक ब्लाउज पहन के काम करती थी। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके पास इतनी अच्छी पर्सनालिटी है और आप दुनिया को दिखा क्या रहे हो। तो हमें एक एक्टर के तौर पे गाने के डिमांड के हिसाब से अगर हम काम करें तो मुझे लगता है फिल्म के हिसाब से अगर हम काम करें तो, क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी होती नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो जनता के लिए होती है, तो हम जनता की खुशी के लिए काम करें और जब वही खुश नहीं है तो फिर हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि मैं चुलबुली एक्ट्रेस का नहीं, मैं खिताब मुझे मिलना चाहिए था पहले से, स्टार्टिंग से ब्यूटीफुल एंड बोल्ड, बट वो सर ने मुझे बना दिया अभी ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड अब मैं हो गई। बेबाक भी। वैसे तो मैं जानती हूँ कितना बोलती हैं, लेकिन